हेलो दोस्तों, आज का नेक्स्ट टॉपिक है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डायरेक्ट स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड। हम कैसे पता करें कि हमें डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। दोस्तों, एक इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपको इतनी नॉलेज है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर, कंपनी के अंदर आप जानते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह कंपनी को सर्च करना है। या फिर आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपको सेलेक्ट करने का कि आपका कैपिटल कितना है। मान लीजिए हम कैपिटल ही 10,000 रुपये लेके चले हैं और हम डायरेक्ट स्टॉक्स में घुस जाएं तो वो बेवकूफ़ी है। इससे ज़्यादा तो हम लोगों के डीमेट के खर्चे लग जाएंगे और हम लोगों को नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपनी कैपिटल को देखिए कि आपकी कैपिटल कितनी है। मेरा खुद का मानना ये है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग हो सकती है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल व्यूज हो सकते हैं। मेरा खुद का मानना ये है कि अगर आपका कैपिटल मिनिमम 10 लाख रुपए नहीं है तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपके पास कम से कम 3 से 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को नहीं झेलने का है, या फिर आप अपने स्टॉक्स को लेने के बाद कम से कम 50-60% गिरते हुए नहीं देख सकते, तो आपके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ज़्यादा बेहतर है इसके लिए, क्योंकि अगर कभी मार्केट में गिरावट आती है तो देखेंगे हम कि हमने जो पर्टिकुलर स्टॉक्स लिए हुए होते हैं उनके मुकाबले म्यूचुअल फंड की एनएवीज कम गिरती हैं। अब जैसे अभी हाल ही के दिनों में देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स 30%, 45%, 50% तक ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। जबकि आप म्यूचुअल फंड की अगर स्मॉल कैप मिड कैप स्कीम देखें तो वो हार्डली मेरे ख्याल से 25% या 22% के आसपास गिरी है। लार्ज कैप तो बल्कि उससे भी ज़्यादा कम गिरे हैं। तो हम ये कैसे सिलेक्शन करें? अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों ज़्यादातर बड़े बड़े स्टॉक मैनेजर्स होते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटीज को देखते हैं। उन लोगों का एक्सपीरियंस होता है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। वो नेचुरली मार्केट के अंदर रहते हैं और स्टॉक सिलेक्शन के अंदर उन लोगों की एक अच्छी पकड़ होती है। उन लोगों ने अपना सारा जीवन इस मार्केट के अंदर दिया हुआ होता है। तो हम नेचुरली, हमें अगर देखा जाए तो क्यों ना हम एक मैनेजर के थ्रू अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें। मेरा मानना यह है कि अगर हमारा पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए तक है, अगर हमारी कैपिटल 10 लाख रुपए तक है, तो हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जाना चाहिए। डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्शन के लिए अगर आप डेली के कम से कम 3 से 4 या 5 घंटे नहीं दे सकते तो डायरेक्ट स्टॉक्स आप लोगों के लिए या मेरे लिए नहीं है। डायरेक्ट स्टॉक्स का सिलेक्शन करना बड़ा ही एक्सपीरियंस काम है। इसके अंदर आपकी कैपिटल लगाई हुई पूरी उड़ सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करें ज़्यादातर, और ट्रेडिंग से बचें। एफ&ओ के अंदर मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कभी जिंदगी में एफ&ओ नहीं किया, कॉल पुट ऑप्शन कभी नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सेबी भी ये कहती है कि ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या म्यूचुअल फंड एफ&ओ के थ्रू जाते हैं वो काफ़ी हद तक लॉस ही करते हैं। तो जब सेबी ये डाटा दे रही है और हम लोगों को खुद को पता है, अगर हम चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, जीरो सम गेम है। हम डायरेक्ट ट्रेडिंग के अंदर कैसे जीत सकते हैं? दूसरी तरफ एल्गो ट्रेडिंग्स बैठे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं, हम कैसे उन लोगों से कम्पीट कर सकते हैं? हम लोगों के पास इतनी समझ नहीं है। और टाइमिंग को, मार्केट को टाइमिंग करने के लिए तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि नेवर टाइमिंग द मार्केट। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।